हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम सुनने वाले हैं एक लालची सेठ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ हरिदास नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन, जमीन, हवेली, अनाज के गोदाम सब कुछ था। लेकिन जितना धन उसके पास था उससे कहीं अधिक उसके मन में लालच था। हरिदास सोचता था, अगर मेरे पास 10 लाख हैं तो क्यों न 20 लाख हो जाएं, क्यों न पूरा गांव मेरी मुट्ठी में हो। वह गरीबों को कम दाम पर काम करवाता। सेठ के यहाँ काम करने वाला रघु एक मेहनती और ईमानदार मजदूर था। वह रोज़ सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन सेठ उसे बहुत कम पैसा देता था। एक दिन रघु ने हिम्मत करके सेठ से कहा, सेठ जी, अब महंगाई बढ़ गई है, मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा वेतन बढ़ा दीजिए। सेठ ने घूर कर कहा, काम नहीं करना तो मत करो, यहाँ तुम्हारे जैसे सैकड़ों मिल जाएंगे। ज़्यादा मांग मत करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। रघु चुपचाप वहाँ से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था सेठ के पास पैसा है पर इंसानियत नहीं है। दिन बीतते गए, सेठ का लालच बढ़ता गया। उसने गांव की अधिकांश ज़मीनें कर्ज में डूबे किसानों से छीन ली और वह पूरे गांव का मालिक बन बैठा था। उसने अनाज गोदामों में भर लिया और महंगे दामों पर बेचने लगा। गरीब भूखे मर रहे थे, लेकिन सेठ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, अनाज की भारी किल्लत हो गई। लोग सेठ के पास गए और विनती करने लगे, सेठ जी कुछ अनाज उधार दे दीजिए, हम फसल के बाद लौटा देंगे। लेकिन सेठ ने मुस्कुराकर और ठाका लगाते हुए कहा, बिना ब्याज के कुछ नहीं मिलेगा। ब्याज इतना होगा कि अगली 7 पीढ़ियां भी नहीं चुका सकेंगी। लोग बेबस होकर लौट गए। गांव वालों ने बहुत मुश्किल से उस समय को गुजारा। इधर भगवान भी सेठ की करतूतें देख रहा था। एक दिन अचानक सेठ के गोदाम में आग लग गई। लाखों का अनाज जलकर राख हो गया। उसकी हवेली में भी चोरी हो गई। बैंक का घोटाला भी सामने आ गया और सारा पैसा चला गया। अब सेठ खुद भूखा था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। वह इधर उधर भटकने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की। सब ने कहा, जब हम भूखे थे तब तुमने हमारा मजाक बनाया था, अब भगवान ने तुम्हें जवाब दिया है। अंततः वह रघु के घर पहुंचा। आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो रघु, मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे रोटी दे सकते हो। रघु ने अपनी पत्नी से कहा, थोड़ा खाना निकाल दो, भूख किसी दुश्मन की भी नहीं देखी जाती। रघु ने सेठ को खाना खिलाया और उसे एक चटाई पर बैठने दिया। सेठ ने पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, फिर तुमने यह कैसे किया। रघु मुस्कुराया और बोला, हमने एक दूसरे का साथ दिया, मिलकर काम किया और सबसे बड़ी बात, हमने लालच नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद बारिश हुई और गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए। अब सेठ भी सब गांव वालों के साथ मिलजुल कर काम करने लगा। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो लालच करता है वो खुद ही अपने जाल में फंस जाता है और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।